नमस्कार। आज अगले लेक्चर में यूनिट डिजिट को आगे बढ़ाते हैं। कल यूनिट डिजिट को मैंने बताया था गुणा में कैसे करना होता है। उसके बाद लास्ट में मैंने बताया था सेकेंड टाइप में जब x की पावर n होती है और x मतलब कोई संख्या हो तो 0, 1, 5, 6 जब भी इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 मिलता है और घात में कितनी भी संख्या दी जाए वो जैसा का तैसा इकाई का अंक होता है। 5 की घात कितना भी कर दीजिए 5 ही होगा, 6 की घात कितना भी कर दीजिए 6 ही आएगा इकाई का अंक। 0 की घात में कितना भी रख दीजिए इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। 1 की घात में कितना ही रखेंगे इकाई का अंक 1 ही मिलेगा। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से भी आपको बताया था। इसके आगे हम देखते हैं कि और कैसे करना है। कहीं पर अगर बात करें जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, जल्दी से सॉल्व करना है तो ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका भी मैं आपको अभी बताऊंगा। 4 9 को और देखें। ठीक है, 4 9 को देखते हैं। 4 की घात जैसे 4 आपका क्या है, ये 4 संख्या में अगर इकाई अंक दिया गया, इकाई का अंक अगर 4 है, ठीक है, तो 4 की घात में अगर कोई एक विषम संख्या हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा वही होता है। लेकिन 4 की घात में अगर कोई एक सम संख्या मतलब इवन नंबर आता है तो उसका इकाई का अंक 6 हो जाता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 होता है। ठीक है, तो 4 की घात में जब आपकी क्या होगी, एक विषम संख्या घात में होगी तो हमेशा उसका इकाई का कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 की घात में जब भी आपकी सम संख्या मिलेगी तो उसका इकाई का हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। 9 में भी देखिए, 9 में भी यही होता है। 9 की घात 1 होगा तो हमेशा आपको 9 ही मिलना है। ठीक, लेकिन 9 की घात 2 मतलब 9 की घात में जब भी सम संख्या जाएगी तो हमेशा उसका क्या होगा, इकाई का अंक हमेशा 1 मिलेगा। तो इतना याद रखिए, जब 4 की घात में 4 और 9 की घात में जब विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक वही होगा। लेकिन जब 4 और 9 की घात में एक सम संख्या होती है तो उसका इकाई क्या होता है, 4 की घात में सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 6 होगा। और 9 की घात में जब एक सम संख्या होगी तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया इतना डायरेक्ट लगाने के लिए। दूसरा तरीका इसका देखिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। आप सब कुछ भूल जाइए, बस उस एक मेथड को याद रखिए जो अभी मैं बता रहा हूँ कि उसको कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक क्वेश्चन दे दिया 22,973, ठीक है, 22,973 की घात 78। हमने क्वेश्चन दिया 22,973 की घात 78, इसका इकाई अंक बताइए, मतलब यूनिट डिजिट बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया तो हमने क्या बताया था, जब भी इकाई के अंक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो आपको पूरी संख्या से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। और इकाई का अंक इसमें कितना है, 3। इस संख्या से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो जब भी इस तरीके से घात में कोई संख्या दी जाए तो उस घात में क्या करेंगे आप, 4 से भाग देंगे। ठीक, 4 से भाग देंगे तो 4 से भागने के कैसे किया जाता है वो भी देख लीजिए। जब भी 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल जो आता है, रिमाइंडर, उस शेषफल के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे 4 से हमने भाग दिया, जो भी संख्या होगी उसमें हमेशा 4 से भाग देंगे घात में। अगर शेषफल, यहाँ पे लिख लीजिए, अगर शेषफल, ठीक, अगर शेषफल 1 आता है तो
इकाई के अंक की घात में 1 हो जाता है। अगर शेषफल 2 आता है तो इकाई के अंक मतलब x है यहाँ पे तो घात में 2 हो जाएगा। अगर शेषफल 3 आएगा तो इकाई का अंक घात 3 हो जाएगा। लेकिन अगर शेषफल 0 आएगा तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, घात 4 हो जाएगा। 0 क्योंकि 4 आएगा तो 4 से भाग चला जाएगा तो 0 बचेगा। तो अगर शेषफल 1 आता है तो घात में 1 जाएगा, शेषफल 2 आता है तो घात में 2 जाएगा, शेषफल 3 आता है तो घात में 3 जाएगा, शेषफल 0 आता है तो घात में 4। तो यहाँ पे देखिए हमें करना क्या है, 78 में आप 4 से भाग दें। ठीक, 78 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 2 बार जाएगा नहीं, 4 दूनी 8 होता है, 3 बचा। ठीक, यहाँ 8 है तो 38 हुआ और 4 नंग 36, मतलब शेष कितना बचा। ठीक, शेष 2 बचता है यहाँ पे हमारा। अब इकाई का कितना है यहाँ पे 3, तो 3 की घात कितना हो जाएगा 2, तो 3 त्रिका 9, तो हमारा आंसर क्या हो गया 9 हो गया। तो इकाई का अंक यहाँ पे हमारा 9 निकल गया। कितना क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है। अब इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है, मतलब इकाई का अंक बताना। ठीक है, तो कैसे, आपको सिर्फ 7 से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। अब देखो 4 के भाग का नियम भी मैंने आपको बताया है। अगर भाग का नियम याद रहता है तो लगाइए, नहीं रहता है तो पूरी संख्या में भाग दीजिए। अगर 4 के भाग का नियम है, 4 के भाग का नियम याद है तो क्या है कि अंतिम 2 संख्याओं में भाग देना। तो 68 में आप भाग दीजिए 4 से, 4 एकम 4, 2 शेष बचा, 4 सत्ते 28, शेष कितना बचा 0। जब शेष 0 बचता है, अभी बताया मैंने, शेष 0 बचता है तो घात में कितना पहुंचता है 4। जब शेष 0 बचेगा तो घात में 4 पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 7 है और 7 की घात 4 करेंगे तो कितना आएगा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा, यही तो है, 4 बार गुणा करेंगे, 7 49 और 7 49। देखिए यहाँ पर भी आपको जरूरी नहीं गुणा है पूरा, सबका गुणा करते जाइए, यहाँ भी कर सकते हैं। 7 49 7 49 पता है, इतना कर सकते हैं आप। अब इकाई का अंक तो निकालना है हमें, तो इकाई का अंक लेना है तो यहाँ से भी 9 को लीजिए, यहाँ से भी 9 को लीजिए। ठीक है, तो 9 9 81, 81 में इकाई का अंक 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे इकाई का कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसके आगे देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। 6896 की घात 1038 प्लस 6895 की घात 1092 प्लस 283 की घात 199 गुणा 2194 की घात 1030 गुणा 9614 की घात 1065 गुणा 6779 की घात 299। इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई का अंक। तो सॉल्व करना है। अगर मेथड सारे भूल जाते तो एक मेथड आपको याद रखना पड़ेगा, 4 का भाग देना। आप घात में 4 से भाग दीजिए। ठीक, दूसरा अगर आपको याद रहता है तो मैंने आपको बताया था कि 6 अगर हो इकाई के अंक में तो जैसा का तैसा आता है, तो इकाई का यहाँ तो 6 मिलेगा। 5 जैसा का तैसा आता है, 3। अब देखिए यहाँ पे 3 नहीं आता जैसा का तैसा, तो आपका 199 दिया गया और 4 से भाग देना है, तो आप 199 क्यों 99 में डायरेक्ट भाग दीजिए। तो 4 दूनी 8, 1 शेष बचा कि नहीं बचा, यहाँ 9 बचा तो 19 बचा, 4 चौको 16, कितना शेष बचा 3। तो यहाँ पे 3 की घात 3 हो जाएगा।
देखिए हमने क्या बताया था, 1030 है, 30 में भाग दीजिए, 4 सत्ते 28, 2 शेष बचा। जब 2 शेष बचा तो 4 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ इकाई के अंक को लेना है। ठीक, यहाँ पर भी इकाई का अंक 4 ही है, इंटू 4 की घात देखो कितना होगा, 65 है, 4 का भाग दीजिए, 1 शेष बचेगा क्योंकि 16 चौको 64 होता है, तो 4 की घात 1। मैंने नियम आपको बताया था, जब भी 4 की घात में कोई सम संख्या हो तो 6 शेष आता है, 6 का एक अंक होता है, और 4 की घात में जब भी कोई विषम संख्या होगी तो उसका इकाई का अंक स्वयं होता है, मतलब 4 स्वयं होगा। ठीक, आगे देखिए 297 में है, 297 की जगह हम सिर्फ 97 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, इकाई का अंक यहाँ पे 9 है। यहाँ पे देखो आपका नियम काम करेगा, जब भी 9 की 4 9 का बताया था हमने, जब भी 9 की घात में कोई विषम संख्या होती है तो उसका इकाई का अंक भी क्या आता है, क्या कोई विषम संख्या तो वह खुद आएगा, 9 खुद आएगा। 97 में आप भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 1 से बचता है, यहाँ 7 बचा, 17, 4 चौको 16, तो 9 की घात 1 बचा, आया कि नहीं आया, मतलब 4 से भाग देंगे ताकि घात में वही संख्या जाएगी जो वहां पे है सम और विषम में से। तो 4 की घात में अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6, विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4, 9 की घात में अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9, और अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 6 5 11 प्लस 3 त्रिका 9 तिया 27, ठीक है, 4 चौको 16, 16 का मतलब 6 लेना है सिर्फ, इंटू 4 इंटू 9। ठीक है, हमें इकाई का अंक लेना है ना, तो सिर्फ इसको, इसमें 1 को लेंगे, इसमें 7 को लेंगे, इसमें 2 को हटा दीजिए, इसमें 1 को हटा दीजिए, 7 और 1 8, ठीक, 6 चौको 24, और 24 से इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मिला हमें, 24, 24 में इकाई का अंक कितना है 4, बचा कितना था 9, हो गया। ठीक, 8 चौको 32, 32 में इकाई का अंक कितना है 2, और 2 और 9 का गुणा करेंगे 2 9 18, इकाई का अंक कितना है 18 में 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना आराम से हो गया। ठीक, तो इस तरह से इकाई के अंक के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन इसका और हम आपको बताते हैं, फिर आप इसको लगाइएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है जो हम कल आपको सॉल्व करवाएंगे, आज बस एक क्वेश्चन और बताएंगे, फिर अगले लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, और नंबर सिस्टम में आगे का पार्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। 235 की घात 78 माइनस, ठीक है, 235 की घात 78 माइनस 389 की घात 79, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें आपको बताना है यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक। तो देखिए अभी हमने बताया 5 के घात में कितना भी आए इकाई का अंक 5 ही होगा, तो डायरेक्ट इसको करिए 5 ही आएगा। अगर भाग देना है तो आप भाग दे के कर लीजिए, 4 का भाग 78 में देंगे, 4 एकम 4, 3 से बचता है, फिर यहाँ 8 मतलब 38 हो गया, 4 9 36, 3 से बचता है, 5 का 3 हो जाता है, 5 का 3 मतलब 125, अपनी इकाई का अंक कितना आया 5 ही आया। तो 5 की घात में कितना भी जाए इकाई का अंक 5 ही होगा। ठीक, माइनस हमें क्या है इसमें 9 को लेना है ना, यहाँ पे 79 है,
9 की घात में जब भी कोई विषम संख्या है तो उसका इकाइकांक 9 ही होता है। सम संख्या आती है तो इकाइकांक 1 हो जाता है। यहाँ पे या तो डायरेक्ट करिए या अगर भाग भी देंगे तो 4 का भाग आप 79 में दीजिए, 4 एकम 4, 3 शेष बचा। यहाँ पर 9 है 39, 4 9 36, 3 शेष बचता है कि नहीं बचता, 3 शेष बचा। तो 9 की घात यहाँ पे कितना हो गया 3, और 9 की घात 3 का मतलब है 9 में 81 स्क्वायर होता है। फिर एक बार 9 का गुणा करेंगे तो 729 होता है। तो इकाइकांक तब भी 9 बचेगा। तो 9 की घात में यहाँ पे देखिए विषम संख्या में क्या है 79 विषम संख्या है कि नहीं है, तो डायरेक्ट आप इसको 9 कर दीजिए। अब देखिए इकाइकांक यहाँ पे क्या आएगा, आपको 9 में से 5 घटा दीजिए, 4 नहीं आएगा। जब भी इस तरीके से हो तो जो संख्या ये वाली है आप इसमें 10 जोड़ दीजिए, मतलब 5 है तो 15 हो जाएगी, समझ रहे बात को। 5 है तो 15 हो जाएगी, 4 है तो 14 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए 15 में से 9 गया कितना बचा 6। ये आपका आंसर हो गया। जब भी इस तरीके से हो तो माइनस में कभी भी नहीं आता है। 5 है तो 15, 8 है तो 18, 7 है तो 17, 3 है तो 13, इस तरीके से कर दीजिए और फिर घटा दीजिए, क्योंकि इस संख्या को फिर बड़ा बना दीजिए। बड़ा बनाएंगे तभी आप घटा पाएंगे, अदरवाइज भाई माइनस में जाएगा वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो इतना सा क्लियर हुआ, आपका यूनिट डिजिट खत्म हो गया, समाप्त हो गया यहाँ पे। इसके मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन थे उस टाइप के क्वेश्चन बता दिए, और जो भी नए नए क्वेश्चन बनेंगे वो मैं कल सॉल्व करवाऊँगा कल के लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे सब्सक्राइब नहीं करेंगे मज़ा नहीं आता है। ठीक है, अच्छा लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोगों के काम आए, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो और मज़ा आता है पढ़ाने में। ठीक है, थैंक यू।